हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो कल मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था 20 सितंबर 2025 शिफ्ट 3 पटना में। एंड 4 से 5 बजे तक एग्ज़ाम ये चला है। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर था, मतलब कि बिकॉज़ लास्ट टाइम जो मैंने सीजीएल का कोई भी रेलिवेंट प्रिपरेशन किया था, एग्ज़ाम दिया था, वाज 6 मार्च 2023 वॉज आई लास्ट अपेयर्ड फॉर एसएससी सीजीएल मेंस दिया था मैंने। ठीक है, जिसमें 36,000 वैकेंसी आया था। एंड मेरा फाइनल सिलेक्शन में नहीं हुआ था। ठीक है, तो दैट वाज द लास्ट टाइम मैंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया था एंड एग्ज़ाम दिया था, मेंस दिया था। उसके बाद मतलब मेरा ये था कि until unless I finally settle down in some other job, तब तक मैं सीजीएल के लिए बैठने वाला नहीं हूँ। एंड बिकॉज फाइनली नाउ LIC एंड देन SBI, तो उसके बाद मेरे को लगा कि अब लाइक स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन। बट आपको ही पता है कि वंस यूर इन जॉब तो ऑलमोस्ट ये नल एंड वाइट वाला सिचुएशन हो जाता है कि आप कितनी तैयारी कर लो। तो फिर भी मैंने इस बार बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ, ज़ीरो मॉक के साथ, कुछ भी नहीं, ऐसे में गया, एग्ज़ाम दिया मैंने। एंड मतलब एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही रहा। पता नहीं एडिक्विटी का क्या है यार, इन्होंने TCS को नहीं दिया, एडिक्विटी को दे दिया है। इतना इजी पेपर था ये, इतना इजी पेपर था कि मतलब अगर मैं इसमें से जीए हटा दूँ, क्योंकि जीए तो TCS भी जैसी बनाती थी आपको पता ही है, और एडिक्विटी का भी वही है सेम। ठीक है, तो जीके को अगर छोड़ दें, वो तो वैसे मेरा डामाडोल है मेरा। बट बाकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश में थोड़ा क्लोज टेस्ट थोड़ा सा अलग था। बट रीजनिंग, मैथ, मतलब क्या ही लेवल था यार। रीजनिंग मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर जो बंदा 2.5 साल से इसने सीजीएल को टच भी नहीं किया, सीजीएल से कोई उसका रिश्ता नाता कुछ नहीं है, ना पढ़ रहा है, ना मॉक दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, वो फॉर्म भरा उसने और एग्ज़ाम जाके दिया, अगर वो 80 अटैम्प्ट कर रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बाकियों ने क्या ही अटैम्प्ट किया होगा। मतलब सिर्फ अगर जीए ही एक ऐसा है जो मतलब एक वो उसको पीछे ढकेल सकता है कि हाँ भाई कम अटैम्प्ट होंगे, या उसके कारण ही हो सकता है। नहीं तो शायद ही कोई ऐसा था, मतलब मेरे बगल में आजू बाजू में जितने भी थे सब 75 से अटैम्प्ट तो शायद ही किसी का कम था। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरे 80 अटैम्प्ट है तो बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें तो सेलेक्टेड स्टूडेंट भी दे रहे हैं यार। कोई ASO है वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, कोई ऑलरेडी GST इंस्पेक्टर वो भी एग्ज़ाम दे रहा है। तो वो अगर इस तरह के मतलब शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहा है तो वो तो यार मतलब उसका तो जीए भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो 9500 से कम क्या ही बनाएगा यार, क्या ही बनाएगा। मतलब क्या पेपर है यार ये। आई मीन मैं गया था डर डर के, मतलब पता नहीं क्या होगा, मैं धराशायी हो जाऊँगा एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो। एंड आई केम आउट एग्ज़ाम प्रीटी हैप्पी, बट ऑल्सो नोइंग द फैक्ट दैट कि भाई पेपर ही बहुत ईजी है। ठीक है, रीजनिंग मतलब भाई क्या रीजनिंग था ये, क्या रीजनिंग था। मतलब मेरे को लिखना पड़ा कंप्लीट जोक, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। मतलब एक तो रीजनिंग अगर आप एसएससी का देखो तो एक तो वैसे भी बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होता है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन TCS जो बनाता था, कुछ क्वेश्चन वो हार्ड करते थे। जैसे वो रहता है ना, वो जो बेसिकली आता था कि 3680 मानो लिख दिया, और उसके सामने 4 ऑप्शन रहते थे कि सेम पैटर्न कौन सा फॉलो करे। जैसे 2549 है, 2549 लिख दिया, कौन सा चारों ऑप्शन में कौन सा सेम पैटर्न फॉलो करा है। तो उस तरह के तो क्वेश्चन आते थे यार। इसमें कुछ भी नहीं है, ना एक वाटर इमेज है, ना मिरर इमेज है, ना शेप वाले हैं, ना ट्रायंगल काउंटिंग है, ना स्क्वायर काउंटिंग है। एवरीथिंग दैट यूज टू मेक रीजनिंग इवन स्लाइटली डिफिकल्ट। एक तो रीजनिंग पहले से ही ईजी है। ठीक है, पहले से ही रीजनिंग, पहले भी जब मैंने सीजीएल दिया है तो भी 22-23 क्वेश्चन बनते ही बनते थे, लेकिन टाइम लगता था, 15 मिनट लग जाता था। ये क्या था कि इसमें कुछ नहीं था। मतलब मेरे को 10 मिनट लगे हैं यार 25 क्वेश्चन बनाने में। क्या ही पेपर बना रहे हो यार तुम लोग, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जो बंदा पहले से तैयारी कर रहा है, इसमें लगा हुआ है, साल भर से मेहनत कर रहा है, पहले भी सीजीएल क्रैक कर चुका है, वो उसको कितने टाइम लगा होगा, मेरा ये सोच रहा था एग्जाम देने के बाद। एंड मतलब मैं कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था, ये उन्होंने भी 7-8 मिनट में बनाया है पूरा। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। देवर आस्किंग एज बेसिक क्वेश्चन एज, मतलब क्या बोलूँ मैं। एक नर्स वाला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा था, स्टेटमेंट कंक्लूजन करके में था उसमें 2 क्वेश्चन। थोड़ा सा उन्होंने वैरायटी चेंज किया है, थोड़ा सा बैंकिंग टाइप का उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है कि कुछ थोड़ा सा अलग करो। बट लिटरली देयर फेलिंग यार। मतलब इतना ईजी नहीं बनाना चाहिए। इधर मतलब एक लेवल होना चाहिए कि चारों सेक्शन मतलब थोड़े ढंग के हो। अब रीजनिंग तुम यार ऐसा दे दो, कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं। अब सोचो कि इसमें भी अगर कोई बोल के है कि मेरे 20 ही बन पाए, 21 ही बन पाए, तो यार तुम फिर क्या ही किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या था यार, कुछ भी नहीं था रीजनिंग। मतलब इट वॉज ब्लडी जोक। अब मैं ऑब्वियसली बता नहीं सकता क्या क्वेश्चन था, क्योंकि वो अलाउ है नहीं, एंड आई विल नॉट टेक दैट रिस्क ऑफ या तो एंड ऑफ कोर्स अब बात है जीए पे। मतलब इसमें तो मेरे को लगता है अगर 100 लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे। और बेसिकली मेरे को एक चीज़ और याद है कि इसमें ये भी क्वेश्चन था, वो पढ़ते हैं ना बचपन में, कि 5 बिल्ली 5 चूहे को 5 मिनट में खा सकते हैं, तो 100 बिल्ली 100 चूहे को खाने में कितना टाइम लगे। ये क्वेश्चन आ रहा है।
भाई ऐसे क्वेश्चन 2010 में आते थे सीजीएल में, 2010 में, 2009, ये क्या क्वेश्चन है यार? कौन दे रहा है ऐसे क्वेश्चन? कौन बना रहा है? कौन कौन है इसके पीछे? तो मेरे को जानना है सीरियसली, कौन इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है? ये चूहे बिल्ली और इस तरह के खाने वाले क्वेश्चन, मतलब एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं था, एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं था इसमें। अब आते हैं जीए पे, ठीक है। जीए अगेन एसएससी का जीए आप सब जानते हो, जिन्होंने मेंस भी दिया है, प्री भी दिया है, सालों से जीए का क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड एसएससी एडुकेटिव कोई भी एग्ज़ाम ले, ठीक है, वो डिसअपॉइंट नहीं करती, ठीक है। तो इसमें भी एक तो प्रिपरेशन अगेन ऐसे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, तो मेरे को पता नहीं है। रैंडम 25 क्वेश्चन थे, कुछ भी था, कहीं से भी, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी नाम। एक तो साउथ का कुछ नाम था यार, अजीब सा, उसका पता नहीं क्या कुछ, मतलब दिमाग से निकल गया। मैंने लिखा ना यहाँ पे 8 अटैम्प्ट किए हैं, तो उसमें शायद कोई मेरे को लगा होगा कि चलो रिलेटिव है, तो मैंने 8 अटैम्प्ट किए हैं इसमें। बाकी इससे पहले भी जब मैंने सीजीएल दिया तो मैंने 14-15 मैक्सिमम अटैम्प्ट जाते थे मेरे, और मार्क्स आते थे 8-9 ऐसे, जब मैं अटैम्प्ट कर रहा था, मतलब प्रिपेयर कर रहा था तब भी, जैसे 2023 वाली बात। और अब तो 2.5 साल हो गए, ठीक है, तो मैं कोई लेना ही देना नहीं है। आगे और आते हैं मैथ्स पे, तो जीके बस बेसिकली लाइक एवरी, मतलब हमेशा जैसा रहता है वैसे ही जीके था। अब रिगार्डिंग मैथ्स, ठीक है, मैथ्स अगेन प्रीटी इजी, बेसिक अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, ठीक है। मैं 8 लिख देता हूँ, इसमें 25। अर्थमेटिक अगेन प्रिटी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ईजी। मतलब अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने गया तो मैं ये सोच के गया था कि यार पता नहीं क्या एडवांस में आ जाएगा, किस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। अगेन इसमें कुछ भी नहीं, एकदम एकदम कोई ढंग का लेवल नहीं, एवरेज में एकदम बेसिक क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क में, मतलब यार ए अगर काम 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो जो है जो दोनों मिला के काम को कितने देर में ख़त्म करे। भाई यार ये सब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? भाई आरआरबी क्लर्क में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता यार, ये सब बताओ, इतना हल्का हल्का। ट्रिगोनोमेट्रिक एकदम बेसिक, ये साइन ए बराबर 5/3, तो कॉस ए का वैल्यू कितना होगा बताओ यार। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार ये लोग, ये क्वेश्चन आ रही, तुमने क्वेश्चन ही बता दिया, खैर इसको मानना होता, मतलब ऐसा ही था, ठीक है। एक और एडवांस ईजी फॉर दोज हो रहे, हाँ था 2-3 एडवांस के क्वेश्चन थे जो ईजी होंगे उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस में है। अब मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मेरे को आइडिया नहीं है। जैसे वाई इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है, अब वो सब मेरे दिमाग से निकल चुका। 2-3 ऐसे करके कुछ था ना, इसका वैल्यू निकालना था, उसका ऑप्शन में 14-13 ऐसे करके ऑप्शन था, तो वो मेरे दिमाग में नहीं था, तो वो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरा अटैम्प्ट 23 है। दो क्वेश्चन मैंने आई थिंक उसी एडवांस के ही छोड़े होंगे। और क्या बेसिक टाइम एंड वर्क का कुछ भी क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री अगेन ईजी, एवरेज बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं। एक तो आई थिंक पार्टनरशिप से रिलेटेड भी थोड़ा सवाल पूछा था, बट उसमें था कि सी का कितना भाग है, ऐसे कुछ पूछ रहे, प्रॉफिट कितना है सी का उसमें से, या ए का प्रॉफिट कितना है उसमें से, कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। मैथ्स एंड रीजनिंग प्रॉब्ली ईजीएस्ट। अब पता नहीं ये शिफ्ट ही ईजी था ओवरऑल, या मतलब क्या, जैसे मेरे को लगता है अगर ईजी शिफ्ट का लिस्ट आएगा तो उसमें तो ये डेफिनेटली ये टॉप पे रहेगा ये शिफ्ट, ठीक है, फॉर श्योर। मतलब इतना ईजी अगेन। अब मेरे को लग रहा है कि यार इतना ईजी में मेरे 80 अटैम्प्ट हुए, बट जहाँ जहाँ मैंने अटैम्प्ट करना था मुझे मैंने कर लिया, ठीक है। अब जीए में यार कैसे, कहाँ से होगा जीए में, क्या ही आता है नहीं आता, जो प्रिपेयर करते हैं उनके भी तो अटैम्प्ट नहीं रहते, तो मेरे कहाँ ही से रहेंगे अटैम्प्ट। और अब लाइक लास्ट में आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश मेरे को अच्छा लगा, लाइक रियली गुड इट, मतलब मेरे को इंग्लिश ने टेस्ट किया है पहली बार, क्लोज टेस्ट। मैं लगभग ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए मेरे को, ठीक है, एग्ज़ाम देते हुए वगैरह, ठीक है, बैंकिंग एनएसएससी। इतने सालों में क्लोज टेस्ट इतना अच्छा लेवल का मेरे को तो नहीं मिला आज तक, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब बेहतरीन क्वेश्चन था यार, जो 5 क्वेश्चन था ना मतलब रियली गुड। इसलिए इंग्लिश में मेरे को एक क्वेश्चन मैं क्लोज टेस्ट में मेरे से नहीं बना, ठीक है, 5 में से 4 बनाया मैंने। बाकी तो बेसिक था, स्पेलिंग एरर मैं एक बता दो रहा, एफिमरल का स्पेलिंग पूछा था, ठीक है, एक तो वो था। एरर डिटेक्शन बहुत बेसिक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी मतलब बेसिक था, ऐसा कुछ बहुत टॉप नॉच नहीं था, बट क्लोज टेस्ट वॉज रियली गुड। मतलब अगर इंग्लिश में कोई थोड़ा सा भी अगर उतना अच्छा नहीं है तो ये क्लोज टेस्ट 0/5 है सीधे, मतलब सीधे बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, लिख के दे रहा हूँ इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, एज सिंपल एज दैट। मतलब इट वॉज रियली गुड। आई हैव अपीयर्ड इन न्यूमरस बैंकिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है, एंड वहाँ से उसके कंपैरिजन में भी अगर जो क्लोज टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली बैंकिंग का जो क्लोज टेस्ट होता है वो आपका रीडिंग स्किल को ज़्यादा टेस्ट करता है। लेकिन ये पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि आज तो हलवा टाइट करते हैं, क्योंकि हमने रीजनिंग ईजी बना दिया, हमने मैथ्स ईजी बना दिया, जी तो जैसा रहता है वैसा ही है, तो हम जितनी भी अपना दिमाग लगाना था हमने इंग्लिश में लगाया, और इंग्लिश में कहाँ लगाया तो क्लोज टेस्ट में लगा दिया। पूरा का पूरा पैसेज ही अजीब सा था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे अच्छे वर्ड्स उसमें थे जो अगर आपकी वो क्या अच्छी नहीं है तो वो आपके सिर के ऊपर से जाएगी ऐसे सीधे, एकदम सीधे। एसएससी का इतिहास रहा है कि उसका इंग्लिश हमेशा इसी रहा है, इट टेक्स नॉट, मतलब 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं,
लाइक 5 मिनट्स यू आर डन विद इंग्लिश, दैट्स इट। मेरा स्पीड रहा है 5 मिनट्स में 25 क्वेश्चन का हमेशा इंग्लिश में, और वो भी लास्ट के मैं 7-8 मिनट देता था उसमें, लाइक आई वुड डू इंग्लिश, ठीक है। एंड दिस टुक मी मोर देन 10 मिनट्स, मतलब इट टेस्टेड मी लाइक प्रीटी वेल। बहुत बहुत दिमाग लगा लगा के मैंने 4 किए एंड 24 मैंने किए इंग्लिश में, ठीक है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स इज़ 80 एंड वो पेपर काफ़ी गंदा कर दिया मैंने, तो 80 हैं। अब कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे पता नहीं। ये था लाइक मेरे को देना था, मैंने फिर अप्लाई किया था कि चलो अब स्टार्ट करेंगे सीजीएल के लिए एंड ऑल दैट, सिंस नाउ आई एम ऑलरेडी वर्किंग। तो एक था कि चलो फाइनली लाइक अच्छे से, मतलब बट वही होता है कि जॉब में आने के बाद यू आर लिटरली मतलब क्या ही यार पढ़ो, ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो मतलब दे दिया है, अब लेट्स सी कितने आते हैं, कितना कट ऑफ जाता है। जितना अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात किया है, सब किसी के मुंह से अभी तक ऐसा नहीं आया कि यार बहुत टफ आ गया कोई भी शिफ्ट, तो ईजी ही आ रहा है। और स्कोर भी लोग 150-160 प्लस ही कर रहे हैं, तो आई डोंट नो इफ इस 80 इज़ इनफ टू क्वालिफाई। विल इट बी इनफ? आई डोंट थिंक सो। मतलब अगर मेरे से पूछा तो मेरे को नहीं लगता है कि 80 इनफ है इस शिफ्ट में। डिस्पाइट जीके बीइंग हार्ड, इंग्लिश भी अच्छा था एंड रीजनिंग एंड मैथ्स बीइंग एक्सट्रीमली ईजी, तो आई डोंट नो कि वेदर आई विल क्वालिफाई और नॉट। ऐसे भी प्रिपरेशन क्या ही करना है नहीं करना वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट ठीक है मैंने दिया, मेरा एग्ज़ाम था, दे दिया मैंने एंड लाइक लेट्स सी रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता है। बट यार एडिक्विटी तो यार मतलब कोई कहने ही नहीं, इनके इन्होंने पूरा सब कुछ बदल दिया यार। रीजनिंग को ऐसा क्यों बना दिया? रीजनिंग इज़ समथिंग आई रियली वांटेड टू लाइक, हाँ मेरे को टेस्ट करे एंड दिस एंड दैट, 10 मिनट में ख़त्म हो गया। टेस्ट करना था तो इंग्लिश को टेस्ट कर दिया, भी क्लोज टेस्ट में, बताओ। मैथ्स अगेन टू ईजी, मतलब जो बेसिकली प्रिपेयर कर रहा है ना वो, मतलब ऐसा कोई शायद ही होगा जो प्रिपरेशन लेवल में है उन्होंने 90 प्लस से कम किया, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि तुम 90 से कम करोगे यार। इट वॉज दैट ईजी। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब इतना ही ईजी था कि नहीं था, क्योंकि तुम लोग कर रहे हो प्रिपरेशन है ना, तो तुम लोग बताओ कि कैसा था पेपर। इट्स कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज़ नॉट इन दिस जोन एट ऑल, ठीक है। तो बट लेट्स सी क्या होता है। दैट्स इट। 80 रिजल्ट आएगा तो मैं डालूंगा जब भी आएगा, तो ठीक है, दैट्स इट।